नमस्कार दोस्तों। 6 साल पहले 2-2 हजार और 5-5 सौ के ये नए नए नोट छापकर अपने तुगलकी फरमान की वजह से इतिहास में दर्ज हो गए नरेंद्र मोदी की सरकार सुप्रीम कोर्ट में अब फंसती दिख रही है। नोटबंदी के मुद्दे पर मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने में पसीने छूट रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि माय लॉर्ड को क्या बताएं। 6 साल पहले 15.5 लाख करोड़ के ऐसे नए नए नोट छापकर बाजार में तो भेज दिया और 6 साल बाद सुप्रीम कोर्ट को यह बताने की स्थिति में नहीं है कि नोटबंदी किया क्यों था। मोदी सरकार के वकील सुप्रीम कोर्ट में तारीख पर तारीख मांगकर यह बताने में आनाकानी कर रहे हैं कि देश में नोटबंदी लागू क्यों की गई थी और नोटबंदी लागू करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी। मोदी सरकार के दिग्गज वकीलों ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से कुछ वक्त मांगा, वो भी तब जब पिछले महीने की 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने आज का दिन हलफनामे के लिए मुकर्रर कर दिया था। कायदे से होना तो यह चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल हलफनामा लेकर जाते और कहते माय लॉर्ड ये रहा हमारा जवाब। लेकिन आज हुआ यह कि अटॉर्नी जनरल ने हलफनामा दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का और वक्त मांग लिया। केंद्र सरकार की तरफ से बार बार वक्त मांगने से नाराज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नागरत्ना ने बेहद तल्ख अंदाज में कहा, आमतौर पर संविधान पीठ इस तरह कभी स्थगित नहीं होती। हम एक बार शुरू करने के बाद कभी भी इस तरह से नहीं उठते। यह इस अदालत के लिए बहुत शर्मनाक है। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी इस बात से थी कि 5 जजों की संविधान पीठ तारीख तय करके सुनवाई के लिए बैठी है और आप समय फिर से मांग रहे हैं एक वक्त का, हलफनामे के लिए 1 सप्ताह का। लेकिन सरकार के वकीलों के पास जब पीछे से कुछ आया ही नहीं था तो कोर्ट को देते क्या। सुप्रीम कोर्ट के इस तेवर ने मोदी सरकार के पसीने छुड़ा रखे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अब 24 नवंबर की अगली तारीख तय कर दी है। अब समझिए कि मामला है क्या। दरअसल नोटबंदी लागू करने की प्रक्रिया को लेकर 2016 के बाद से 57 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। उन्हीं याचिकाओं की सुनवाई के लिए 5 जजों की बेंच का गठन किया गया है। जस्टिस एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ में जस्टिस BR गवई, जस्टिस AS बोपन्ना, जस्टिस B रमा सुब्रमण्यम और जस्टिस BV नागरत्ना शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिकाकर्ता के वकील P चिदम्बरम ने दलील दी थी कि केंद्र सरकार की तरफ से RBI को लिखी गई चिट्ठी, RBI बोर्ड मीटिंग के बारे में जानकारी और RBI की सिफारिश वगैरह के सारे दस्तावेज कोर्ट के सामने लाए जाएं। पता चले कि बोर्ड में RBI ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट में पता चले कि केंद्र सरकार ने RBI से क्या कहा। पिछली सुनवाई 12 अक्टूबर को हुई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और RBI को नोटबंदी लागू करने की फैसले की प्रक्रिया पर हलफनामा दाखिल करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर यानी आज होने वाली सुनवाई से पहले व्यापक तौर पर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था RBI और केंद्र सरकार को। सुप्रीम कोर्ट ने RBI के नाम नोटबंदी से पहले 7 नवंबर 2016 को केंद्र की तरफ से लिखी गई चिट्ठी और अगले दिन नोटबंदी से संबंधित फाइल तैयार करने का भी निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट का यही निर्देश मोदी सरकार के गले की हड्डी बन गया है। अगर नोटबंदी इतना बड़ा फैसला, नोटबंदी जैसा फैसला कायदे के हिसाब से लिया गया होता तो बाकायदा फाइलों में सब दर्ज हुआ होगा, नोटिंग्स होगी, मीटिंग के बारे में 1-1 मिनट की जानकारी फाइलों में दर्ज होगी। मोदी सरकार की तरफ से रिजर्व बैंक को जो चिट्ठी लिखी गई थी, जो कुछ लिखा गया था, लिखत पढ़त में जो भी हुआ वो सब कुछ दर्ज होगा। रिजर्व बैंक की बोर्ड मीटिंग में किसने क्या कहा, बोर्ड की मीटिंग के भी दस्तावेज होंगे। नोटबंदी लागू करने की फाइलें, सब कुछ होनी चाहिए, कायदे से होगी और यही सब सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। अगर सब कुछ है तो सबकी कॉपी सरकार के जो वकील हैं, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, सुप्रीम कोर्ट को सौंप देते। लेकिन इतना टाल मटोल और बहानेबाजी
इसका मतलब क्या है और इसकी जरूरत क्या है? जिस फैसले के 6 साल हो गए, उस फैसले की फाइलों के बारे में जानकारी देने में इतना वक्त क्यों चाहिए? 1 महीने पहले आज की तारीख तय थी, लेकिन अब कहा गया कुछ और वक्त चाहिए। क्यों? जब मोदी जी ने एक दिन अचानक टीवी के सामने आकर नोटबंदी देश पर थोप दिया, तो आज इतने सालों बाद बताने में पसीने क्यों छूट रहे हैं? वक्त क्यों चाहिए? तारीख पर तारीख क्यों चाहिए? तब तो मोदी जी को बहुत मजा आ गया था, और मजा आ रहा था जब पूरे देश में लोग कतारों में लगे थे, परेशान हो रहे थे, शादी ब्याह तक रुक गया था, लोगों का जीना मुहाल हो गया था, और मोदी जी जापान में ऐसा भाषण दे रहे थे। उन्हें लोगों की तकलीफ में मजा आ रहा था, लोगों की परेशानियों का मजाक उड़ा रहे थे। जरा सुनिए एक बार फिर, कल भी मैंने सुनाया था, आज फिर सुनिए। 8 तारीख को रात को 8 बजे $500 और 1000 की नोट घर में शादी है, पैसे नहीं है, मां बीमार है, 1000 की नोटों का थप्पा है, लेकिन मुश्किल है। कोई प्रधानमंत्री अपने देश की जनता का ऐसा मजाक उड़ा सकता है क्या? घर में शादी है, पैसे नहीं है, मां बीमार है, 1000 के नोटों का बंडल है, लेकिन मुश्किल है। यह कोई तरीका होता है?